नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। इतिहास गवाह है कि अगर किसी फौज का नेता खुद ही हार मान ले तो फौज खड़े खड़े जंग हार जाती है। कुछ यही हुआ है इमरान खान के साथ। इमरान ने एक रशियन चैनल पर यह बयान दिया कि परंपरागत जंग में पाकिस्तान भारत से हार जाएगा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया है। अब तो खुद पाकिस्तानी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पीएम हो तो मोदी जैसा। अब पाकिस्तान को मोदी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इस वक्त अगर जाया जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए हमें। पाकिस्तान बोले पीएम हो तो मोदी। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान पर फूटा आवाम का गुस्सा। Ashamed of myself, जब मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने 6 दफा मोदी को फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। इमरान रहे न घर के न घाट के। अब कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ गई मुझे ये बताओ। इमरान, जिन्हें इन दिनों पाकिस्तान में मिस्टर यू टर्न के नाम से जाना जाता है, परेशान है, बेहद परेशान। हो भी क्यों ना, उन्होंने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू क्या दिया, पाकिस्तानी जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। इससे पहले कि आपको पाकिस्तानी जनता का गुस्सा दिखाएं, देख लीजिए इमरान खान का वो इंटरव्यू जिससे उनकी जान अब मुसीबत में फंस गई है। Do nuclear armed countries fight? If they fight a conventional war, there is every possibility that it's going to end up into nuclear war. The unthinkable. I mean, if say Pakistan, God forbid, we're fighting a conventional war, we're losing, and if a country is stuck between the choice, either you surrender or you fight till death for your freedom. I know Pakistanis will fight to death for their freedom. इस इंटरव्यू में इमरान खान ने मान ही लिया कि पारंपरिक लड़ाई में भारत पिछली 4 लड़ाइयों की तरह पाकिस्तान को हरा ही देगा। अब तक इमरान पाकिस्तान की जनता को यही चूरन बेच रहे थे कि वो कश्मीर पर भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान ने पाकिस्तानी जनता का सपना तोड़ा तो जनता होश में आई और अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पीएम तो हिंदुस्तान का है, जो करता है ताल ठोक कर करता है और एक बार जो कर देता है फिर किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचता। मेरे ख्याल से तो इस वक्त अगर जाया जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए हमें, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत ज़्यादा वोट भी मिल चुका है और वो इस वक्त बहुत दफ़ा टाइम वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान खान जो है इज़ न्यू, और जो उसकी जो पूरी टीम है वो भी बिल्कुल न्यू है, या पुराने जो वही चेहरे उठाकर जो है मुशर्रफ का कैबिनेट जो है उसने रख दिया। तो जो मोदी है उनकी जो स्वच्छ भारत, उनका जो क्या कहते ट्रेन, उनकी जो इकोनॉमी, उसने जो वहाँ पे ब्लैक मनी को निकालने के जो सारा प्रोसीजर किया, तो उसके लिए मैं तो मोदी के साथ हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है। अपने मुल्क की जो इकोनॉमी को उसने रेस किया, उसके अलावा उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाया कि हर जगह हर फोरम पे हमें इंडिया की ज़्यादा हमें वर्शन अच्छा क्रिएट मिलता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता कहीं बोलने का। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को इमरान खान से बहुत उम्मीद थी, इसलिए तो इमरान के नए पाकिस्तान पर जनता ने वोटों के ढेर लगा दिए थे। लेकिन कश्मीर में 370 हटाए 40 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद भी जब इमरान कुछ नहीं कर सके तो लोग समझ गए कि पाकिस्तान को इमरान नहीं मोदी जैसा कोई मजबूत नेता चाहिए। मोदी इंडिया को बेटर चला रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है। ये नहीं कि हर चीज एक ही चीज, वो कहते हैं ना, इसने सब मीडियोकर्स पर डाल दिया है। जो बिजनेसमैन हैं उनको ये नहीं फोर्सफुली ले सकते, मीडियोकर से टैक्स ले रहा है एज इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल्स, पेट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि अगर ये सब टैक्सेशन एटसेट्रा उनसे करे ज़्यादा, जो कि बिजनेसमैन है, आई थिंक कि वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न होगा और जितने भी कर्जे एटसेट्रा जल्दी फुलफिल हो जाएंगे, बचाएगा। और जबकि मोदी है वो इतने सालों से कर रहा है, इसलिए वो एक चीज़ पे पहले काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। दरअसल इमरान 370 हटने के बाद से ही बहके बहके बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं एटम बम चला देंगे, कभी कहते हैं वो जंग नहीं चाहते, कभी वो कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान ने तैयार किए, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 40,000 आतंकी हैं। पाकिस्तानी समझ गए हैं कि उनका नेता बुरी तरह कंफ्यूज है और उसे कुछ नहीं सूझ रहा। दूसरी तरफ भारत का पीएम है जिसकी हनक दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। Ashamed of myself, जब मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने 6 दफा मोदी को फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। भाई इसी काम के लिए तुम नवाज शरीफ को कहते थे वो मोदी का यार है, वो गद्दार है। अब कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ गई मुझे ये बताओ। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? और लानत भेजो उसको।
नहीं वो आपसे मैच खेलते, लानत पे जो बाकी दुनिया से मैच खेलो। अपने आप को डिग्रेड करने का मतलब 22 करोड़ आवाम को डिग्रेड कर रहे हो आप। पाकिस्तान में मॉल से लेकर सड़क तक पीएम इमरान के खिलाफ हवा बह रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान मोदी के सामने किसी मोर्चे पर टिक तक नहीं पा रहे। ना तो वो मोदी जैसा भाषण दे पाते हैं, ना भारत जैसी डिप्लोमेसी कर पा रहे हैं, ना दुनिया के नेता इमरान को मोदी की तरह तवज्जो दे रहे हैं। मैंने जैसे देखा है कि पहले जो थी अवाम इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें जैसे वो कर रहे हैं, वो मेहनत पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जो है ना कौम थक गई है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कौम को अभी थकना नहीं चाहिए। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली कोई इतने अच्छे पॉलिटिशियंस मिले नहीं, लेकिन अगर आप मोदी की पोजीशन देखें तो उस वजह से स्ट्रांग हो जाती है कि उसको प्रीवियसली बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस मिले इंडिया को, जिन्होंने ना सिर्फ ग्रूमिंग की है कंट्री की, बल्कि डेवलपमेंट में भी उन्होंने किरदार अदा किया। पाकिस्तानियों को अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि इमरान से ना हो पाएगा। अगर कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कोई उबार सकता है तो वो मोदी जैसा कोई मजबूत नेता ही उबार सकता है। इसलिए तो पाकिस्तान की जनता मोदी के कसीदे गढ़ रही है, कह रही है कि पीएम हो तो भारत जैसा। डेफिनेटली जी, हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज होंगी या जब हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपनी डेवलपमेंट पे, हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकेंगे कंट्री को ग्रूम करने पे, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने पे। अब सवाल ये उठता है कि इतने विरोध के बीच इमरान खान कितने दिन टिक पाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान वैसे ही मिस्टर यू टर्न के तौर पर मशहूर हो चुके हैं। जनता भी इस बात से आजिज है कि आखिर इमरान बार बार अपनी ही बात से पलट क्यों जाते हैं। और अगर ऐसे ही इमरान पलटने में जुटे रहे तो जनता की जरूरतें और पाकिस्तान का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि जी जंग में तो कुछ नहीं रखा, हम दोनों जो मुल्क है जी जंगों पे अपना दिफा में जो है अपने आधे ज्यादा बजट लगा देते हैं और हम दोनों ही अपने जो है लोगों के लिए कुछ नहीं करते। तो हमें जो है वो आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाए, बजाय हम अमेरिका की तरफ देखें, हम चाइना की तरफ देखें, हम बाकी लोग, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सेम है, हमारी जबान सेम है, तो अगर हम आपस में ट्रेड करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इमरान खान शायद पाकिस्तान के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें खुद अपने ही मुल्क की गलियों में जाने से डर लगता होगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा अब अपने शबाब पर है और इमरान हर दिन फेल होते जा रहे हैं। ना दुनिया उनकी सुनने को तैयार है और ना खुद पाकिस्तान की आवाम। टीम न्यूज़ नेशन। सोचिए क्या गुजरती होगी उस नेता पे जिसे जनता ही नकार चुकी हो। लेकिन इमरान की मुसीबत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका तो फिर भी सिर्फ मोदी जैसे पीएम की दुआएं मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गलियां तो इमरान को लेकर सुलग रही हैं। लोगों में इतना गुस्सा है कि अगर गलती से इमरान उन गलियों से निकल जाएं तो जनता उन पर हर तरफ से पत्थर और जूते चप्पलों की बौछार कर देगी। कराची की गलियों में कोहराम है। इन्हें सानू आख्या सी मैं कर्जा नहीं लूंगा। लाहौर की गलियां लानत भेज रही हैं। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूं भाईजान। मैं ये कहता हूं कि मैं पुराना पाकिस्तान ही दे दो। इस्लामाबाद की गलियां सुलग रही हैं। इसने भी किया, सब ने किया। मेरा दिल करता मैं तेनों कुट्टा तो दी तारीफ करना है। इमरान इन गलियों में मत जाना। या अल्लाह या इन्हें कंजरां नूं मार दे ये सानू मार दे। जब पीएम का दिल कमजोर हो, फैसले लेते हुए हाथ कांपते हो, उसका हंटर गरीबों की खाल उधेड़ रहा हो और जनता के चूल्हे ठंडे पड़े हो, तभी उभरता है ऐसा आक्रोश। यह आक्रोश पाकिस्तानियों के दिल में ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। हर शख्स इमरान को कोस रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि इमरान ने मुल्क तबाह कर दिया। 50% महंगा हुआ है। परसों हड़ताल की हुई थी, हम उसके अंदर खुद एहतजाज में शामिल हुए थे। जो एक चीज़ 100 पीटीआई का सपोर्टर है। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूं भाईजान। मैं ये कहता हूं कि मैं पुराना पाकिस्तान ही दे दो। हम महंगाई के खिलाफ हैं बिल्कुल। यकीन करें कि 100 रुपए की चीज़ अब 150 रुपए की हुई है। इमरान खान की नीतियां पाकिस्तान के लोगों की समझ से बाहर हो चली हैं। इमरान लगातार जनता पर टैक्स थोपे जा रहे हैं। ये टैक्स लोगों का खून चूस रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे हैं। रुपया डूबता जा रहा है और पाकिस्तान में महंगाई बुर्ज खलीफा से मुकाबला करने में जुटी हुई है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है और हर आदमी की अफोर्ड से बाहर हो गया काम, तो इसलिए करनी पड़ी है। पहले भी महंगाई थी, पहले भी बेरोजगारी। कौन सी महंगाई थी? नवाज के दौर में, नवाज शरीफ दौर में 8 रुपए का नान था। ठीक है। इमरान खान के दौर में 12 रुपए का नान है। चोर कौन हुआ? चोर नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ चोर आप हैं।
मैं कैसे हूँ? आप चोर हैं, मैं सारा कि- पाकिस्तान चोर है, जज चोर हैं, वकील चोर हैं। ये जो जज पकड़ा गया अभी, इसको क्यों निकाला गया? घर कैसा चल रहा है? इस हुकूमत से खुश हैं कि नहीं? नहीं सर, हुकूमत से कोई खुश नहीं है। क्यों? इसने इतने टैक्स लगा दिया है हर चीज़। हमने तो ये कहा था चलो ये आया तो मुल्क अल्लाह संवारेगा, है गरीब आदमी का कुछ सोचेगा, ठीक है। इसने तो गरीब आदमी को तो वैसे ही मार दिया, दबा दिया। कारोबार है कोई नहीं, कहीं पे भी देख ले हर दुकानदार रो रहा है, क्या समझे। अब चीनी देखे कहाँ 80 रुपये किलो चीनी है, हर चीज़। और दालें देख लो, वो 300 रुपये किलो दाल है, जाके पूछो उससे, 300 रुपये किलो दाल। गलियों में पहुंचकर इमरान का नाम भर ले लीजिए, जनता आपसे नाराज हो जाएगी। अगर आपने गलती से इमरान की तारीफ कर दी तो कैमरे के सामने ही पिटने का खतरा है। देखिए, पाकिस्तानी चैनल के इस रिपोर्टर ने इमरान की हिमायत क्या की, लोग भड़क उठे। एक शख्स ने तो पंजाबी में ये भी कह दिया कि वो रिपोर्टर को पीटने वाला है। जो भी हुकूमत आई है 30 रुपए किलो चीनी थी, 1 रुपया चलता था, 98 चलती थी, 54 चलती थी। तो दिन ब दिन महंगाई हुई है ना, दिन ब दिन महंगाई हुई है। नहीं हुई, कितनी हुई है? और भाई ने की थी, हर दौर में महंगाई हुई है, दौर में महंगाई तू एवं कह रहे हैं। इसने भी किया, सब ने किया। मेरा दिल करता मैं तेनों कुट्टा तो नहीं तारीफ करना है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो भी हुक्मरान आता है वो महंगाई करता है। पिछला हुक्मरान अच्छा हो जाता है, अगला हुक्मरान गंदा हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्या वाकई इमरान ने जनता पर टैक्स इस कदर बढ़ा दिए हैं कि जनता का दम निकला जा रहा है? अगर हाँ, तो इमरान ने ऐसा किया क्यों? अब आपको ये तफसील से बताते हैं। इमरान सत्ता में आए तो पाकिस्तान पर 105 अरब डॉलर का कर्जा था। पाकिस्तान इसका ब्याज भी नहीं चुका पा रहा था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 10 अरब डॉलर बचा था। देश चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर फौरन चाहिए थे। अब या तो इमरान पाकिस्तान के दिवालिया होने की घोषणा करते या फिर वो कर्ज की गुहार लगाते। आखिरकार IMF पाकिस्तान को 6 बिलियन का कर्ज देने पर राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि इमरान देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए टैक्स बढ़ाएंगे। इमरान ने क्या किया, अभी ये भी देखिए। पाकिस्तान में कुल 21 करोड़ की आबादी है, लेकिन टैक्स सिर्फ 20 लाख लोग ही देते हैं। इमरान ने इनकम टैक्स की दर को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। नए नियमों के तहत सैलरी क्लास को 50,000 रुपए की मंथली इनकम पर और नॉन सैलरी क्लास को 33,333 रुपए की मासिक आय पर टैक्स भरना पड़ेगा। इमरान घी और खाद्य तेल पर 1 रुपए प्रति किलो के टैक्स को खत्म कर 17% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। मुर्गी पालन पर 17% टैक्स और शुगर टैक्स 2 गुना कर दिया गया। बजट में मोटरसाइकिल कारें खरीदना महंगा कर दिया गया। इमरान ने बिजली पानी पर भी टैक्स काफी बढ़ा दिया। पाकिस्तान के बजट का 20% रक्षा बजट में आता है और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं का बजट सिर्फ 5% होता है। इमरान को लगता था कि इन टैक्स रिफॉर्म से वो रातों रात पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, खजाना डॉलरों से लबालब भर जाएगा। हुआ उल्टा। पहले से गरीबी में पिस रही पाकिस्तानी जनता करीब करीब बिलबिला उठी। वो भाईजान, खुदा के लिए हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और यार, चोरों को पकड़ो, बड़ों को पकड़ो जिन्होंने ये सारा पैसा चोरी किया है। और हमारी इतनी अब पसरी नहीं रही कि हम टैक्स भी दें और हम इतनी महंगाई के पीछे जा रहे हैं। खुदा का वास्ता, अब हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारे ऊपर रहम किया जाए। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं, कारोबारी हालात बिल्कुल इस वक्त तकरीबन डेड होने के करीब है कि ना परचेज़ करते वक्त पता चलता है कि क्या परचेज़ करें, ना सेल की पोजीशन सामने आ रही है। हर बंदा इस वक्त जो FPR ने जो ये मामला किए हुए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसी बीच पाकिस्तानी रुपए की कीमत और गिरी। इमरान ने कश्मीर तनाव के बाद भारत से व्यापार भी बंद कर दिया, जिससे सब्जियों और बाकी चीजों की कीमतें और बढ़ गई। मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी घर का सर्कस नहीं पूरा होता। तेल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, घी बढ़ गया, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है, घर का सर्कस फिर भी पूरा नहीं हो रहा। 200 रुपये कमा के लेके आ रहे हैं, वो कहना मैं 100 रुपये दूध घर लेके जावा या आटा लेके जावा। अल्लाह पाक कहता है कि यार या अल्लाह या इन्होंने कंजरां नूं मार दे या सानू मार दे या नवा कोई बंदा ले आवे, कोई नेक बंदा ले आवे। यानी इमरान खान की नीतियों ने पाकिस्तान की जनता को कुचल कर रख दिया। पाकिस्तान की ज्यादातर गरीब जनता ढाबों पर खाना खाती है, लेकिन वहाँ भी एक नान और रोटी की कीमत 20 रुपए तक पहुँच गई है, जिससे जनता के दिल से इमरान खान के लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं निकल रही हैं।
क्योंकि इन्होंने लोगों ने इन्ना कुछ तंग कर दिता है कि लोग जो परेशान हाल हो रहे हैं। किसने तंग कर दिया? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਏ ਕੰਜਰਪੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। इमरान ने पाकिस्तान की गरीब जनता को भारत से जंग की अफीम भी देकर देखी। कुछ दिन तो इसने काम किया, लेकिन अब भारत से दुश्मनी और कश्मीर का नशा भी टूटने लगा है। अब सवाल यह है कि इमरान खान इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे कैसे, क्योंकि जिस पैमाने पर पाकिस्तान की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की जनता कभी भी सड़कों पर उतर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।